बिहार सरकार के खिलाफ में यानी एनडीए सरकार के खिलाफ में आक्रोश दिवस मनाने जा रहे हैं। तो कम से कम तो लाखों की संख्या में हम उतरेंगे ही उतरेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। जिन्होंने ये गाना बनाया है कि 1000 के नौकरी पर 3000 के सारी, हाय रे आंगनवाड़ी, नहीं वो तो आपका दर्द बयां कर रहा है। नहीं, वो बयान नहीं करता है, वो मजाक उड़ाया है, हमारा उपहास। जो कोई भी विभाग कार्य नहीं करता है वो सारे कार्यों को हम आंगनवाड़ी सेविकाएं निष्पादित करते हैं। 8 सितंबर को हम लोगों ने बिहार के गर्दनीबाग पटना में सबसे कम जो है असम में मताधिकार का पावर, ये हम दिखाने का जरूर काम करेंगे। आंगनवाड़ी महिलाएं महिला नहीं है, वो पुरुष है। किधरों से दिखने में लगता है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पुरुष है। ये गरीबों की सरकार है ही नहीं, ये अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। बिहार में चुनाव है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार की कोर वोटर जो है वो महिलाएं हैं, खासकर पिछड़ा अति पिछड़ा महिलाएं, आंगनबाड़ी सेविका, तमाम जीविका दीदी उन्होंने नियुक्ति की है और वो उनके साथ है। मेरे साथ खास मेहमान है, सविता जी हैं। आंगनबाड़ी जो बिहार में जो महिलाओं का आंगनबाड़ी संगठन है उनको देखती हैं और लगातार बिहार से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चलाती हैं। कितनी संख्या है सेविका और आंगनबाड़ी की बहनों की? ये बताए तो बिहार में लगभग 2,30,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है। वही अगर हम देश की बात करें तो लगभग 30 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिका। बिहार में कितना है? बिहार में 2,30,000 है आंगनबाड़ी और सेविका और सहायिका। तो तनख्वाह तो बढ़ गया। कहाँ तनख्वाह बढ़ा है? सुने मोदी जी भी बढ़ा दिए 1000-20,000 और नीतीश जी भी बढ़ा दिए। ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना पैसा मिल रहा है आंगनबाड़ी को? आंगनवाड़ी सेविका को 7,000 मिल रहा है। हाँ, और आंगनबाड़ी दीदी को? आंगनवाड़ी सहायिका को ही 4,000 रुपया मिल रहा है। अच्छा, आंगनबाड़ी में जो 2 बड़ी हुई सेविका जी 7,000 और सहायिका 4,000। काम क्या करना पड़ता है दीदी? काम जो होता है हम जन्म से मृत्यु तक करते हैं। जैसे जो माँ के घर में बच्चे पलते हैं वहां से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने तक का हम लोगों का काम होता है। जो कोई भी विभाग कार्य नहीं करता है वो सारे कार्यों को हम आंगनवाड़ी सेविकाएं निष्पादित करते हैं। तो बिहार में सुने कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, 8 सितंबर को हम लोगों ने बिहार के गर्दनीबाग पटना में बिहार सरकार के खिलाफ में यानी एनडीए सरकार के खिलाफ में आक्रोश दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 2,30,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिलाकर के हैं, जिसमें से कम तो लाखों की संख्या में हम उतरेंगे ही उतरेंगे। और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य विभाग के कर्मचारियों का मानदेय में प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है, ठीक उसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भी मानदेय में बढ़ोतरी करे। बेहतर तो ये होगा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो हमें राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सकती है। तो ये सरकार, ये तनख्वाह आप लोग को राज्य सरकार से मिल रहा है, केंद्र सरकार से, या दोनों से? कहने के लिए हम लोग केंद्र प्रायोजित है, ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन केंद्र सरकार हर राज्य सरकार के अंदर में हम लोगों को डाल दिया है कि आप चाहो तो इनको वेतनमान कर दो, आप राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दो। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम 2 लाख दीदी को करोड़पति बना दिए, करोड़पति दीदी। जो उनका प्रोडक्ट है, उनके द्वारा जो जन्म लिया गया है वो उसको ये कर रहे हैं। साफ तौर पे ये कहा जाए तो आईसीडीएस विभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो चयन हुआ, या यूं कहे 2 अक्टूबर 1975 को जो इस विभाग का स्थापना हुआ, जो 50 साल पूरा करने वाला है, ये दिवंगत आत्मा माननीय इंदिरा गांधी जी का देन है। तो कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस और बीजेपी से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। नहीं, मेरा ओवरऑल कितनी संख्या है पूरे देश में? पूरे देश में बताया ना, पूरे देश में लगभग 30 लाख। सबसे ज्यादा सैलरी किस राज्य में? केरला में है। कितना? वहाँ पे कहीं 24,000 है, कहीं 18,000 है, कहीं 15,000 है। गोवा ऐसा राज्य है, ये सब तो वेतनमान कर दिया है। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम जो है असम में है, वहाँ पे 4,000 ही है। राज्य सरकार असम में शायद किसकी सरकार है, वो कांग्रेस की कि बीजेपी की? आप लोग कमेंट करके बताइए। यूपी में? यूपी में वही 7,500। तो आप लोगों पर तो गाना बन गया कि 2,000 की क्या आंगनबाड़ी, 1,000 की आंगनबाड़ी और 2,000 की साड़ी। ये आप लोग के दर्द को बयां मैं तंज नहीं कर रहा हूं, तो मतलब दर्द कैसे गुजारा होता है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? अब इसमें तो कोई भी अगर जॉब करता है तो परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। इसमें एक आंगनवाड़ी वर्कर का खुद का भरण पोषण नहीं हो रहा है, परिवार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जिन्होंने ये गाना बनाया है
कि 1000 के नौकरी पर 3000 के सारी, हाय रे आंगनबाड़ी। नहीं, वो तो आपका दर्द बयां कर रहा है। नहीं, वो बयान नहीं करता है, वो मजाक उड़ाया है, हमारा उपहास उड़ाया है। नहीं, उपहास उड़ाया है। 1000 आपके साड़ी के नहीं, तो ऐसे सोचिए ना दीदी, जैसे आपको तनख्वाह मिल रही है कम और साड़ी का दाम ज्यादा हो गया है, अब कहाँ 1000 2000 से कम में साड़ी मिलता होगा। हम तो ये कहते हैं कि 3000 के नौकरी पर आंगनबाड़ी अपना सेहत बिगाड़ ले। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा बिहार सरकार दे, अगर नहीं दे सकती है तो कम से कम सम्मानजनक मान दे। जैसा कि मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के विधायक है सुधांशु शेखर जी। हम पकड़ लेते हैं। हाँ। सुधांशु शेखर जी लगभग 10 ये जदयू विधायक मिल करके एक लेटर लिखे और संयुक्त रूप से उस पर हस्ताक्षर किए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कम से कम 15,000 किया जाए। लेकिन इस पर सरकार का कोई नजर नहीं है। अपने विधायक द्वारा कहे गए बातों को, लिखे गए पत्र को भी इन्होंने अनदेखी किया है। कितनी संख्या में आ रहे हैं बिहार पटना में आप लोग धरना? हम लाखों की संख्या में पटना की धरती पर गर्दनी बाग में उतरने का काम करेंगे 8 तारीख को, 8 सितंबर 2025। कुछ कहना है मुख्यमंत्री जी से? सुनते हैं आजकल बहुत सुनते हैं सबकी बात। वो उन्हीं का सुनते हैं जो उनको सुनाने के लिए कुछ साइड से लेते देते हैं। हम लोग देने लेने वाले हैं नहीं, हम तो खुद भी खा रहे हैं, उनको हम कहाँ से देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जो है लोकतंत्र में मताधिकार का पावर, ये हम दिखाने का जरूर काम करेंगे। अगर इस विधानसभा चुनाव से पहले अभी 2-3 कैबिनेट की बैठक और बची हुई है, इसमें अगर वो हमारा मानदेय बढ़ोतरी नहीं करते हैं, अन्य विभाग की कर्मचारियों की तरह 2 गुना चाहते हैं, हम कहते हैं उन्हीं के विधायक के कथनानुसार, लिखित अनुसार 15,000 ही कर देना। हम ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं। का दर्जा दे दे और हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दे। बिहार में हम काम करते हैं, इस देश की बेटी है, बिहार की बेटी है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों महिलाओं के ऊपर काम करती है। वो कहते हैं कि महिला रोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे रोजगार करने के लिए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हर क्षेत्र में महिला को आगे लाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या आंगनबाड़ी महिलाएं महिला नहीं है, वो पुरुष है। किधरों से दिखने में लगता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पुरुष है, वो भी तो महिला है। इसके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? आखिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? साल से आप लोग काम कर रही हैं? 1975 से काम कर रहे हैं। मैं खुद अभी 22 साल से इस आंगनबाड़ी सेविका पद पे कार्यरत हूँ और सेवा दे रहा हूँ। आप लोग जो यूनियन चलाते हैं तो उसमें क्या है दीदी आपका पद संगठन में? मैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सह कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अखिल भारतीय। अखिल भारतीय अध्यक्ष कहाँ रहती हैं? गुलाब सिंह है जो दिल्ली रहते हैं। तो वो पुरुष हैं? हाँ। महिला होना चाहिए। महिला आएंगे पटना आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप बिहार प्रदेश को आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिहार प्रदेश को हम देख रहे हैं। तो 8 तारीख को कहा जाता है कि आंगनबाड़ी सेविका दीदी ये सब बिहार में नीतीश जी के कोर वोटर है। ये लोग कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में 8 सितंबर को कहाँ आएंगी? गर्दनी बाग। गर्दनी बाग में लोग धरना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम 15,000 तनख्वाह हो। सोचिए, जिस देश में अंबानी है, अडानी है, जिस देश में माल्या मोदी अरबों खरबों लेके भाग जाता है, वहाँ आज भी साहब 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। 15,000 स्कूल का फी होता है आजकल। एक साड़ी खरीदने जाइएगा बढ़िया तो 10,000 5,000 रुपया लगता है। ये गरीबों की सरकार है ही नहीं, ये अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है, 7,000 रुपया भी मिलता है। सोचिए 7,000, आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा और बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये गरीबी को मकड़जाल बना के रखा गया है। आपको पैसे भी इतना देंगे, ड्राइवर बना के, आंगनबाड़ी बना के, सफाई कर्मचारी बना के, अब तो मास्टर बना के भी उतना ही पैसा देंगे जितना में आपका सिर्फ पेट भरे। यही है गुजरात मॉडल। गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर को मात्र 30,000 रुपया मिलता है। सोचिएगा जरूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।